हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग को कोई भी कमेंट सेक्शन में नंबर देता है, व्हाट्सएप नंबर, और बोलता है कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए एक्सेट्रा, गाइज वो मेरा नंबर नहीं है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग्स को प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जब भी करूंगी सो गाइज आपको अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं दूंगी, अपने वीडियोस के साथ स्क्रीन पर दूंगी। ओके, तब तक के लिए अवेयर रहें। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन से मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में कौन सी खुशियां, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स आ रही हैं। आपकी एनर्जीज भी देखेंगे गाइज इस हफ्ते में क्या रहने वाली हैं। परसेप्शन, रिलीज, रिजेक्शन, रिकवरी, गिल्ट, ग्रैटिट्यूड, मिस्टिसिज्म, विजडम, कंप्लेंसी एंड जॉय। बॉटम से है गाइस प्रेयर की एनर्जी, ठीक है, प्रेयर, एम्पास, एनलाइटनमेंट। ओके, चलिए गाइस आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो रिजेक्शन का कार्ड है। यहाँ पर रिजेक्शन ये दिखा रहे हैं गाइस के पास्ट में आप लोगों को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कोई जॉब आप चाहते थे, वहां से आप रिजेक्ट हो गए, या फिर किसी पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको किसी काम के लिए लायक नहीं समझा। जिस तरीके का भी रिजेक्शन आपको मिला है गाइस, अभी पता है आपको ना इतनी नॉलेज मिल रही है, इतना विजडम आपके पास है, इतना विजडम आपने गेन कर लिया कि आपको ये समझ में आ गया अभी इस हफ्ते में, ठीक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उनको इस हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि आपको ये रिजेक्शन बेसिकली मिला क्यों था, ठीक है। कहते नहीं कि हर बुरी चीज के पीछे कुछ अच्छाई छुपी होती है, लेकिन बुराई तुरंत दिख जाती है, अच्छाई थोड़े समय के बाद दिखना शुरू होती है। तो यहाँ पर मुझे गाइज आप लोगों के लिए यही नजर आ रहा है। आपको जो भी रिजेक्शन पास्ट में मिला है वो आपको उस वक्त समझ में नहीं आया था कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस हफ्ते में देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को इतनी नॉलेज, इतना विजडम उनके पास होगा कि वो इस रिजेक्शन का जो रियल मीनिंग है, मतलब ये जो रिजेक्शन उनको मिला, क्यों मिला, क्या इस चीज के पीछे क्या लॉजिक्स थे और क्या होना था, क्या इनको मिलना था, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ गाइस कि यहाँ पर मिस्टिसिज्म और रिलीज का कार्ड है। देखिए, कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है गाइस कि आप डिवाइन से बहुत सारी प्रेयर करते हो, बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन डिवाइन आपकी सुन नहीं रहे हैं। मतलब एक समय होता है कि आप मांगते जा रहे हो, अप्रोच प्रेयर कर रहे हो, अप्रोच आपको डिवाइन को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहे हैं मेरी। इस हफ्ते में गाइस आप लोगों को मैं ये देख रही हूँ कि आपको ऐसा फील होगा कि डिवाइन आपकी बातें सुन रहे हैं। डिवाइन आपको ऐसे कोई साइन, ऐसे कुछ सिंक्रोसिटी दिखाएंगे, ठीक है। कुछ एंजल नंबर्स आपको शो हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसे कोई साइन मिल सकते हैं जहां से आपको ऐसा फील होगा कि डिवाइन आपको सुन रहे हैं, उन तक आपकी जो भी मन्नतें हैं, जो भी प्रेयर्स हैं वो पहुंच रही हैं, ठीक है। और ये चीजें आपको मदद करेंगी अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए,
ठीक है, आप लोग जो नेगेटिविटी से इतना ज्यादा भर जाते हो वो इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार आपको डिवाइन की प्रेजेंस फील होने लगेगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कि डिवाइन आपके आसपास है, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो आप इजिली नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे। तो मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि आप इस हफ्ते में नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओगे क्योंकि डिवाइन की प्रेजेंस आपको फील होने वाली है। तीसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका एक जो फेज था, एक टफ फेज जो था लाइफ का, ठीक है, कहते हैं सुख आता है, दुख आता है, फिर दुख आता है, सुख आता है, मतलब इस तरीके से चलता रहता है चक्र, समय चक्र। तो मैं देख रही हूँ कि जो दुख वाला फेज था ना गाइस, वो आपने यहाँ पर काट लिया है। जो भी दुख वाला, पेन वाला जो आपकी लाइफ का फेज था, जो भी चैप्टर था, उसको आपने यहाँ पर पूरी तरीके से काट लिया है। आपका वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अब आपकी लाइफ में रिकवरी हो रही है इस हफ्ते से। रिकवरी का कार्ड गाइस बहुत बार से निकल कर आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के जख्मों पर मलहम खुद यहाँ पर एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स खुद लगा रहे हैं। वो आपको पूरी तरीके से हीलिंग दे रहे हैं, वो आपको आपकी खुशियों की चाबी यहाँ पर दे रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको चीजें क्लियर कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो टफ टाइम था वो धीरे धीरे करके यहाँ पर खत्म हो रहा है और उनकी लाइफ में रिकवरी हो रही है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर इन दोनों कार्ड से नजर आ रहा है। ओके, इसके अलावा गाइस यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गिल्ट में है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हफ्ते में किसी बात की गिल्ट में हो सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपको ना यहाँ पर ये करने की जरूरत है कि आप अपनी गिल्ट वाली एनर्जी को कन्वर्ट कर दे जॉय में। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे आप? अगर आपको किसी बात का गिल्ट हो रहा है और आप तुरंत से नेगेटिव होने के बारे में सोच रहे हो या फिर नेगेटिव थोड़ा सा भी होने के बारे में सोच रहे हो, तो तुरंत से आप ऐसे काम कीजिए जो आपको खुशी देते हैं। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जो करके इंसान को खुशी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी बात का थोड़ा सा भी गिल्ट फील होता है या फिर आपकी एनर्जीज लो होती हैं, तो आप सीधे तरीके से वो काम कीजिए उस वक्त जो आपको खुशी देते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को लो मत कीजिए, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप खुशियों की तरफ अपना फोकस बना लीजिए, खुशियों की तरफ अपना ध्यान लगा लीजिए। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि कुछ लोग हैं जो गिल्ट में जा सकते हैं, पास्ट में उनसे कोई गलतियां हो गई जिनका भार वो उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब जो चीज हो गई गाइस उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर इसी तरीके से आप गिल्ट में रहेंगे तो आप आने वाली खुशियों को खो देंगे। ठीक है, तो आप खुशियों पर फोकस करें ना कि गिल्ट पर। ठीक है, हमेशा अच्छे पर फोकस करना चाहिए, तभी अच्छा मिलता है। परसेप्शन का कार्ड और ग्रेटिट्यूड, ये दो कार्ड्स बहुत अच्छे निकल कर आए थे, इसलिए मैं इनको सबसे बाद में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए कुछ लोगों का तो मैं देख रही हूँ हार्ट चक्र ओपन है, बटरफ्लाईज जैसे ककून में से बटरफ्लाई बनता है। ठीक है, तो मैं ये देख रही हूँ कुछ लोग अपने पूरे बटरफ्लाई फॉर्म में हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत उनका नेचर, खूबसूरत उनका बिहेवियर, खूबसूरत वो खुद, एंड बहुत ग्रेस है उनके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं और हार्ट चक्र ओपन है, लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। और जो कुछ भी उन्हें मिला है ना उसके लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, लगातार डिवाइन से, एंजल से बोल रहे हैं कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया। ठीक है, आपके पास फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, दुख सुख बांटने के लिए लोग भी हैं। तो जब आप हायर एनर्जीज में होते हो तो सारी चीजें आपके पास आती हैं गाइस। आपकी डिवाइन कोई भी विश अधूरी नहीं रखते हैं। प्रेयर का कार्ड ये दिखा रहे हैं गाइस कि आप जो भी मांग रहे हो वो सुना जा रहा है। अगर आप मांग रहे हो कोई आपकी तरफ आए, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो आप लोगों की है वो यही है कि कोई आपकी तरफ आए, तो वो चीजें भी यहाँ से नजर आ रही है। लेकिन आपका ये दिखाई दे रहा है गाइस कि जो लोग भी एनलाइटनमेंट की स्टेज तक पहुंच गए हैं, डेफिनेटली वो सब कुछ यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जो भी उनको चाहिए। ये मुझे इन कार्ड से नजर आ रहा है। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते में गाइस आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं और फिर टैरो से देखेंगे हम और आपके पास क्या आ रहा है। ओके, सो देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इस हफ्ते में क्या रहने वाली है। थिंकिंग मैन, ओके, ठीक है, ये भी आना चाह रहा है। डिसीट, ओके, थिंकिंग वुमेन, क्या बात है। अच्छा, एक्शन, सन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस,
5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम से है हॉस्टिलिटीज की एनर्जी। देखिए इस हफ्ते में गाइस मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं ओवरऑल आपको बोलूं तो अगर आप किसी के साथ लव कनेक्शन में हैं, यानी कि अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मैं ये देख रही हूं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वही सेम चीजें आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी जिनसे भी आप लव करते हो, जो भी आपके पर्सनल लाइफ में है, वो वैसी ही चीजें करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन पर किसी की बुरी नजर है। डिसीट का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप लोगों की कनेक्शन पर कुछ लोगों की यहाँ पर बुरी नजर है, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये कनेक्शन बने। कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और ये एनर्जीज जो है गाइस वो हीलिंग करने से निकल जाएंगी। ठीक है, अगर आप अपने आप को हील करते हो, यहाँ पर देख रही हूँ मैं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। यहाँ पर सीधे सीधे एक ही जो मैसेज चैनल हो रहा है वो ये कि अगर आप अपने आपको डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में लेकर जाते हो और डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हो, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी लाइफ की हर नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी, आपकी लव लाइफ की सारी नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है इस हफ्ते में आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो। थिंकिंग वुमेन की एनर्जी भी है और थिंकिंग मैन की एनर्जी भी है, और ये मुझे नेगेटिविटीज का असर दिखाई दे रहा है कि दोनों इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन सोच रहे हैं काय के बारे में, वो सोच रहे हैं एक्शन के बारे में, वो सोच रहे हैं पॉजिटिविटी के बारे में, वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, और आपका जो ध्यान है वो भी इसी चीज पर है, लेकिन आपका ध्यान इस चीज पर ज्यादा है कि आपके पर्सन से आपकी बात होगी या नहीं। तो मुझे ओवरऑल इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस की आप लोगों की एनर्जीज में आप एक्शन ले रहे हो, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके पर्सन भी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही हैं कार्ड्स को देख के, और भी हम टैरो से देखेंगे तब और ज्यादा पता चलेगा। यहाँ पर इस हफ्ते में आप हॉस्टिलिटीज की एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में एक वॉरियर की एनर्जी में हो, हर नेगेटिव एनर्जीज का खात्मा करते हुए आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने लाइफ में इतने ज्यादा टफ सिचुएशंस को देख लिया है कि अब आप डरते नहीं हो और सबके साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। अब आपको डर नहीं लगता कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ गो थ्रू कर यहाँ तक पहुंचे हो। ओके, मैं आपको अपनी करियर में काफी ज्यादा मेहनत करते हुए देख रही हूँ। अगर आप चाहते हो किसी से बात करना तो वो भी इस हफ्ते में मुझे पॉसिबल दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का एक्शन आपकी लाइफ में हो सकता है वो पर्सन जिनसे आप चाहते हो वो आपकी तरफ किसी तरीके का यहाँ पर एक्शन ले लें, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है इनफैक्ट। लेकिन आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक्शन ले रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस्ड हो। थोड़ी सी नेगेटिविटी आप लोगों को घेरती है गाइस, तो उसके लिए अगर आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते हो तो आपके लिए चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है एनर्जीज को देख के। लेट्स सी टैरो से क्या आता है। देखिए वही एनर्जीज है, इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं, आप अच्छा कर रहे हो गाइज अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया कर रहे हो। परसेप्शन का कार्ड देख के मुझे याद आया एम्परर। ओके, ये फिर से आ गए हैंग्ड मैन। ओके, हाई प्रीस्टेस, ये आ रहा है 3 ऑफ कप्स, Ten of Swords, Star, Ace of Cups, Queen of Pentacles, and 3 of Wands। बॉटम से है गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं इस हफ्ते में। सबसे पहले मैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देख रही हूँ इस हफ्ते में। ठीक है, अगर आप लोग कोई जॉब वॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो जॉब लगती हुई मुझे इस हफ्ते में नजर आ रही है, क्योंकि ये हफ्ता आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी विश है, जो भी आप पाना चाहते हैं अपने करियर में, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है, स्टार का कार्ड दिखा रहे हैं कि आप कुछ विश कर रहे हो, कुछ मन्नत कर रहे हो, वो चीज यहाँ पर पूरी हो रही है। सबसे पहले का इस कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का।
तो यहाँ पर इंडिपेंडेंसी आ रही है इस हफ्ते में आपके पास, ठीक है। आपके लाइफ में फाइनेंस के दरवाजे खुलने वाले हैं, अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। दोनों ही कार्ड्स मुझे यही चीजें दिखा रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग फाइनेंशियली सफर कर रहे थे तो आपकी या तो जॉब लग रही है, कोई एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, जो भी चीजें हैं गाइस, पर यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली ग्रो करते हुए आप नजर आ रहे हो इस हफ्ते में, ओके। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग मैरिड हो तो मैं देख रही हूँ कि आपकी कंसीव करने के भी चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो और अपने आप चाहते हो कंसीव करना तो मुझे उस चीज के भी चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गाइज इस हफ्ते में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, वहां पर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जॉब करना चाहते हो या कुछ बिजनेस करना चाहते हो, जो भी चीजें आप करना चाहते हो, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि आप अब्रॉड सेटल हो सकते हो। आपके इस हफ्ते में उस चीज के भी चांसेस बनेंगे। आपका वीजा क्लियर हो सकता है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा गाइज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में दर्द में थे, ठीक है, दर्द से बाहर निकल रहे हो गाइस। पास्ट में मैं ये देख रही हूँ कि आपको बहुत सारे लोगों को खोने का डर था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि आप किसी के बिना रह नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी चल नहीं सकती उनके बिना। लेकिन आप अपने आप को खुला हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, फ्री महसूस नहीं कर रहे थे, आपने अपने आप को बंधन में बांध कर रखा था। इस हफ्ते में गाइस आप अपने आप को बंधन में नहीं बांध रहे हो, आप अपने आप को फ्री छोड़ रहे हो, खुला छोड़ रहे हो, खुली हवा में सांस ले रहे हो एंड इंडिपेंडेंट हो। अब आप इमोशनली भी बंध नहीं रहे हो किसी के साथ, ठीक है। पास्ट में आप इमोशनली बन जाया करते थे और बेवकूफ भी बने हो कई बार इन सारी चीजों की वजह से, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि अब आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चीजें पास्ट में हुई हैं। अब आपने अपनी लाइफ को फ्री कर लिया है, खुश रहने लगे हो, क्योंकि आपने खुशी को चुन लिया है। अब आप खुश रहना चाहते हो, इसीलिए आप रह पा रहे हो। इस हफ्ते में ये भी है गाइस कि यहाँ पर किसी के पर्सन हैं जो अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं, ठीक है, अपना ईगो साइड में रख के आपको लव ऑफर कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी ये विश भी है कि आपके जो भी पर्सन है जो आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको यहाँ पर लव ऑफर करें, ठीक है। अगर आप किसी जर्नी का पार्ट हो तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके डीएम है जो वो आपको यहाँ पर लव ऑफर करें, तो ये चीजें नजर आ रही हैं, आपकी विश पूरी हो रही है, वो आपको अपना अनकंडीशनल लव यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे नजर यही आ रहा है दोनों कार्ड से कि आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रही है एंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी, मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ मुझे बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही। सेलिब्रेट कर रहे हो इस हफ्ते में, पार्टीज कर रहे हो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखा रहा है कि नॉलेज भी काफी कुछ आ रही है आपके पास, आप विजडम को गेन कर रहे हो। जैसे मैंने वो तो आपको फर्स्ट टेक्स्ट से ही बोला था कि आपके पास विजडम आ रहा है, नॉलेज आ रही है, ठीक है। दिन प्रतिदिन आप कुछ नया सीखते हो, आपकी खुद की पावर्स बढ़ रही हैं, यहाँ पर इंट्यूशन पावर्स बढ़ रही हैं, तो मुझे ये भी नजर आ रहा है इस हफ्ते में। और गाइस हैंगमैन का कार्ड ये दिखा रहा है गाइस कि आपकी पर्सन अगर बहुत लंबे टाइम से हैंग सिचुएशन में थे और आपको कुछ कमिटमेंट के नाम पर इन्होंने लटका के रखा था गाइस, तो अब ये आपको ऑफर दे सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि कोई पास्ट पर्सन ही आपको कुछ ऑफर कर सकता है आपकी लव लाइफ में। आप शादी के पर्पज से देख रहे हो गाइस, तो ये भी नजर आ रहा है कि आपकी फैमिली बनने के यहाँ पर चांसेस हैं। इस हफ्ते में आपको कोई रिश्ता ऑफर हो सकता है जहां पर आपकी सगाई फिक्स हो सकती है, शादी होने के चांसेस हैं, आपकी फैमिली बन सकती है, आप अपनी फैमिली में खुश दिखाई दे रहे हो। मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। सो गाइस सबसे बड़ी विश आपकी यही है कि आपके जो भी डीएम है वो आपको यहाँ पर ऑफर करें, वो आपको लव ऑफर करें। सबसे बड़ी ख्वाहिश आप लोगों की यही है और यही मुझे पूरी होती हुई इस हफ्ते में नजर आ रही है, ठीक है। सो बहुत बड़ी ख्वाहिश आप लोगों की यहाँ पर पूरी हो रही है। अगर ये हो जाए गाइस तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी आपके लिए हम एडवाइस लेते हैं कि इस हफ्ते में आपके लिए एंजल्स की क्या एडवाइस है। लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है।
Luck is on your side. Show the world the real you. Adjustments are required and the answers you need are coming. Your dreams need a practical plan. लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। तो पहला कार्ड आया है, लक आपके फेवर में है, आप जो भी करेंगे वो उस चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखाइए अपनी रियलिटी, छुप कर मत बैठिए या फिर कोडिपेंडेंसी में मत रहिए, अपने पोटेंशियल को बाहर निकालिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने के लिए बने हैं। एडजस्ट करिए, जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उसके लिए अभी थोड़े समय के लिए एडजस्ट करिए। आंसर्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आंसर्स आप तक पहुंचेंगे, आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको बस इस समय का फायदा उठाना है। अपने ड्रीम्स पर फोकस बनाइए, ठीक है। प्रैक्टिकल प्लान बनाकर अपने सपनों पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।